आज हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास क्या था। अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था और वर्ष 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हुआ जिसने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद ही नियोजित विकास को देश के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1998 में पंचवर्षीय योजना लागू की थी। परीक्षक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि 1928 में पंचवर्षीय योजना जो है वो सोवियत संघ में लागू की गई थी। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास प्राप्ति करने के लिए स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं की एक श्रृंखला शुरू की। अब हम बात करते हैं पंचवर्षीय योजना की अवधारणा क्या है। पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य विचार है कि भारत सरकार अपनी ओर से दस्तावेज तैयार करती है जिसमें अगले 5 वर्ष के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होती है। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 भागों में बांटा जाता है, गैर योजना बजट और योजना बजट। गैर योजना बजट सालाना दैनिक मदों पर खर्च किया जाता है। योजना बजट को योजना द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार पंचवर्षीय आधार पर खर्च किया जाता है। 1951 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित नियोजन की अवधारणा पर आधारित था। इस योजनाओं को तैयार करने, कार्यान्वित करने तथा विनियमित करने का कार्य योजना आयोग नामक संस्था द्वारा किया गया और आगे चलकर 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग नाम थिंक टैंक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है कि 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग नाम किसने दिया था, तो थिंक टैंक द्वारा दिया गया था। तो नीति आयोग ने 3 दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, 7 वर्षीय माध्यम अवधि का रणनीति पेपर और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट। आगे हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजना की क्या क्या विशेषताएं थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी जो कि 1951 से 1956 तक चली और वो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया गया। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। एक युवा अर्थशास्त्री KN राज ने तर्क दिया कि भारत को पहले 2 दशक के दौरान धीरे धीरे विकास करना चाहिए। इसने मुख्य रूप से कृषि पर ध्यान केंद्रित किया जिसमें बांधों और सिंचाई में निवेश शामिल था। उदाहरण भाखड़ा नंगल बांध के लिए भारी आवंटन किया गया था। यह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था और इसने बचत बढ़ाने पर अधिक जोर दिया। 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए। इस योजना के लक्षित वृद्धि पर 2.1% जबकि प्राप्ति विकास पर 3.6% थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया। इसकी रूपरेखा तैयार करने और नियोजन का कार्य PC महालनोबिस के नेतृत्व में किया गया था। इसने त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया। इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर शुल्क अधिरोपित किया। लक्षित वृद्धि दर 4.5% थी जबकि वास्तविक विकास दर अपेक्षा से थोड़ा कम 4.27% था। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। राज्यों को विकास संबंधित अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपे गए। उदाहरण राज्यों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया। ज़मीनी स्तर पर या अथवा ग्रासरूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई। तो ये भी एक सवाल बन सकता है कि पंचायती चुनाव का किस वर्ष लागू हुआ। ठीक है। लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी जबकि वास्तविक विकास दर केवल 2.4% ही रही इस वर्ष पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इसने तीसरी योजना की विफलता का संकेत दिया और सरकार को योजना अवकाश 1967, 66, 67, 67, 68 और
1968 की घोषणा करनी पड़ी। चीन भारत युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध योजना अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल थे, जिनके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल साबित हुई थी। अब बात करेंगे हम लोग चतुर्थ या पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक। इस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था तथा इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया। गॉडगिल फार्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया था। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के आधार पर आता है, मतलब अंतर्गत आता है, और कौन से 14 मतलब कब 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, तो ध्यान रखना है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। इस योजना की लक्षित वृद्धि 5.6% थी, जबकि वास्तविक दर 3.6% ही रही थी। अब बात हम करेंगे पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो कि 1974 से 1978 तक थी। इसने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया, यानी कि गरीबी हटाओ पर जोर दिया था। 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया था। एक सवाल ये भी बन सकता है कि 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम संशोधन किया गया, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और परिवहन के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता प्रोग्राम, यानी कि कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकता प्रदान करना था। MNP और DP द्वारा तैयार किया था। इस MNP को यानी कि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP, जिसको DP धर द्वारा तैयार किया गया था, जिसका लक्षित विकास दर जो था वो है 4.4% और वास्तविक विकास दर 4.8% रहा। वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट सा सवाल रहा। अब हम बात कर लेते हैं रोलिंग प्लान के बारे में, जो कि 1978 से 80 के बीच में रहा। या क्या है रोलिंग प्लान? एक रोलिंग प्लान का तात्पर्य ऐसी योजना से है जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती है। परिणाम स्वरूप इस पूरी योजना में आवंटन और लक्ष्य दोनों को अपडेट किया जाता है। ठीक है, तो शुरुआत इसके इसलिए हुई थी क्योंकि यह अस्थिरता का दौर था, मतलब 1978 से 80 वो अस्थिरता का दौर था और जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया था और एक नई छठी पंचवर्षीय योजना शुरुआत की थी। और बदले में 1980 में इंदिरा गांधी ने फिर प्रधानमंत्री चुने जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसे खारिज कर दिया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे छठी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1980 से 85 तक रही। इसने मूल्य नियंत्रणों को समाप्त कर दिया और आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया। इसे नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किए गए थे। ये भी एक सवाल है, इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में। शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। लक्षित विकास दर 5.2% और वास्तविक विकास दर 5.7% थी, जिसका अर्थ है कि यह पंचवर्षीय योजना सफल रही थी। अब बात करेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो कि 1985 से 1990 के बीच में थी। यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी। इसने प्रौद्योगिकी के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया। अन्य उद्देश्यों में आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और सामाजिक न्याय प्रदान करते हुए रोजगार सृजन करना शामिल था। छठी पंचवर्षीय योजना के परिणामों ने 7वीं पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया था। इसने गरीबी विरोधी कार्यक्रमों, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने में की आवश्यकता पर बल दिया।
इसने वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भर विकास के लिए पूर्व अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए ध्यान केंद्रित किया। इस वर्ष लक्षित विकास दर 5% रहा, जबकि वास्तविक विकास दर 6.01% रहा। अब वार्षिक योजनाएं जो कि 1990 से 1992 के बीच में रही, उस पर हम बात करते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1990 में शुरू नहीं की गई थी और बाद में के वर्षों 1990 से 91 और 91 से 92 की वार्षिक योजना के रूप में माना गया था। इसका कारण काफ़ी हद तक आर्थिक अस्थिरता थी। भारत को इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा था। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की गई थी। तो ये भी एक सवाल बन सकता है कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जो है उसकी कब शुरुआत हो गई थी, तो वर्ष लिख दीजिएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 92 से 1992 से लेकर के 97 तक। 8वीं योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया था। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बन गया था। तो ये भी एक सवाल है, 1 जनवरी 1995 को भारत जो है वो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन। इसके लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी कम करना, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करना, पर्यटन का प्रबंध कराना, मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना आदि था। ठीक है, इसने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया। लक्षित विकास दर जो है वो वृद्धि दर वो 5.6% था, लेकिन वास्तविक विकास दर जो है वो विश्वसनीय रूप से 6.8% रही थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से 2002 तक रही थी। इसने स्वतंत्रता के बाद भारत के 5 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया। इसने गरीबी को पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक क्षेत्रों द्वारा समर्थन की पेशकश की और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए मामलों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को संयुक्त रूप से प्रयास किया। तीव्र विकास और लोगों के जीवन की गुणवत्ता के बीच संबंधों की संतुलित करने के ऊपर भी इन लोगों ने ध्यान दिया। इसके अलावा अन्य उद्देश्यों में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को सशक्त बनाना, आत्मनिर्भर विकास करना और देश के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करना शामिल था। इस योजना की रणनीति में आत्मनिर्भर हासिल करने के लिए निर्यात की उच्च दर में वृद्धि करना, तीव्र विकास के लिए दुर्लभ संसाधनों का कुशल उपयोग आदि शामिल था। लक्षित विकास दर 7.1% था अनुमानित की गई थी, लेकिन इसका वास्तविक विकास दर 6.8% ही रहा था। अब है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना की विशेषता में समावेशी तथा समान विकास को बढ़ावा देना शामिल था। इसने प्रतिवर्ष 8% GDP विकास दर का लक्ष्य रखा। इसका उद्देश्य गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना था। इसके अलावा इसके उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को भी कम करना था। वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने पर इन लोगों ने जोर दिया था। लक्षित विकास दर 8.1% थी, जबकि वास्तविक जो है वो 7.6% ही रही थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से 2012 तक थी। 11वीं योजना उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने और दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ ITI संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करने के अपने उदाहरण के साथ बहुत महत्वपूर्ण थी। उदाहरण 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो ये भी सवाल है कि 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। 2000 वर्ष में लागू हुआ था, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क करने पर अनिवार्यता दी गई थी। इसकी मुख्य विषय वस्तु तीव्र और अधिक समावेशी विकास थी। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक समानता में कमी लाना था। इसकी रूपरेखा सी रंगराजन ने तैयार किया गया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, जवाब है इसका। और वर्ष 2009 में सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के ऊपर भी बल दिया गया था। इसका लक्षित जो है वो था दर वो 9% था और विकास दर 8% ही रहा। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 17 तक थी। इस योजना की विषय वस्तु तीव्र, अधिक समावेशी और
धारणीय विकास था। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजना को मजबूत करना और सभी गांवों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना था। इसका उद्देश्य स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना था तथा उच्च शिक्षा तक पहुंचाने में सुधार करना था। इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल था। लक्षित विकास दर जो है वो 9% था, लेकिन 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं योजना के लिए 8% की दर को मंजूरी दी थी। यानी लक्षित वृद्धि दर 9% थी, लेकिन वर्ष 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं योजना के लिए 8% दर की वृद्धि को मंजूरी दी थी। तो उसके बाद ये 2017 के बाद ये बंद कर दिया गया था, अब नहीं है ये। अब एक बार हम लोग इसको पुनः फिर से रिकॉल करते हैं कि क्या ये था। अब देख लेते हैं कि पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता के प्रमुख क्या थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 से 1956 के बीच में, उसने कृषि को प्राथमिकता दी थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी 56 से लेकर के 61 तक, उसने औद्योगिक क्षेत्रों को प्राथमिकता दी थी। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 61 से 66 तक, उसने कृषि और उद्योग को दोनों को दिया था। चौथी जो थी पंचवर्षीय योजना, उसने 1969 से 74 तक वो न्याय के साथ गरीबी के विकास को बढ़ावा दिया था, गरीबी हटाओ के विकास को बढ़ावा दिया था। और उसके बाद जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी 74 से 69 के बीच में, 79 के बीच में, उसने गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाया था। छठी पंचवर्षीय योजना जो थी उसने 5वीं योजना के रूप में ही जोर दिया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना फूड प्रोडक्शन, रोजगार और उत्पादकता को बढ़ावा दिया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो रोजगार सृजन, जनसंख्या का नियंत्रण। 9वीं में जो है वो 7% विकास दर रहा था। 10वां जो है वो स्वरोजगार और संसाधनों पर विकास। 11वां जो है व्यापकता और तेज़ी के बारे में बात किया था। 12वीं जो है वो स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता और सुधार के लिए बात किया गया था। इसी के साथ हम लोगों ने देखा पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सभी जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए संपर्क करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।